हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 7 के वर्कशीट 25 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है समाजिक विज्ञान इतिहास और डेट है बच्चों इस वर्कशीट की 28 दिसंबर 2020। 28 दिसंबर 2020 की जो आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है वो ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुकी हूँ। आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो पे क्लिक करके आप अपनी इंग्लिश की वर्कशीट भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेना बच्चों। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल ऋषि कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिल जाए और जल्दी से जल्दी बच्चों मेरे सब्सक्राइबर 30K तक पहुंच जाए। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में और उसमें हम जहांगीर और आज हम शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं वन बाय वन इनको। पहले हम जहांगीर के बारे में देखते हैं। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। तो जहांगीर ने क्या किया था, जो अकबर के सैन्य अभियान चल रहे थे उसको आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की, और जो मेवाड़ के सिसोदिया थे उन्होंने क्या किया, मुगलों की जो सेवाएं थी उनको स्वीकार कर लिया था। इसके बाद सिखों, अहमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए, जो पूरी तरह सफल नहीं हो पाए। तो मतलब क्या, सिख, अहमों और अहमदनगर के जो खिलाफ उन्होंने जो अपने अभियान चलाए थे वो क्या रहे, सफल नहीं हो पाए थे। आगे देखते हैं। जहांगीर के शासन के अंतिम दिनों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, ने विद्रोह किया। तो जहांगीर के काल में शाहजहां ने क्या किया था, यहाँ पे क्या किया था, विद्रोह किया था। जहांगीर ने चित्रकला को काफी बढ़ावा दिया। तो जहांगीर के काल में चित्रकला को बढ़ावा मिला था बच्चों। तो आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे कि उन्होंने क्या किया था, जो अकबर थे उसको आगे बढ़ाया था, जो सैन्य अभियान चल रहे थे, और सिखों, अहमदनगर में उनके खिलाफ जो सैन्य अभियान चल रहे थे वो असफल रहे। और जो जहांगीर के समय में क्या हुआ, शाहजहां ने विद्रोह किया था और इन्होंने क्या किया, चित्रकला को बढ़ावा दिया था। आगे देखते हैं हम। मेहरुनिसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। आपने सुना भी होगा, जहांगीर की बाई को क्या नाम था, मेहरुनिसा, और उसको नूरजहां के खिताब से नवाजा गया था। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। तो क्या थी, जहांगीर के प्रति वफादार थी और उसको सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिनमें एक और स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे। और मतलब क्या, सिक्के जो बनवाए थे उसमें एक तरफ क्या थे, मतलब जहांगीर के बारे में किताब थे, मतलब उत्कीर्ण मतलब छपे हुए थे, और दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ। तो दूसरी तरफ क्या थे, ये वर्ड लिखे हुए थे कि रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ। और बाई ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश और फरमान है। ये जो हमें दिखाई दे रही है क्या, नूरजहां के द्वारा दिया गया आदेश है। चौकोर मोहर बताती है कि उदात्त और महान महारानी नूरजहां बादशाह बेगम का आदेश। ये क्या बता रहे हैं कि बेगम बादशाह जहांगीर की जो बीवी है उसके द्वारा दिया गया आदेश है ये। गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। और जो गोल मोहर है इसके अनुसार क्या बताया गया है कि जो जहांगीर के प्रताप से, मतलब जहांगीर के प्रताप से जो महारानी है वो चंद्रमा के समान बहुत ही शक्तिशाली वैभवशाली बन गई है। हम कामना करते हैं कि नूरजहां बादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। और इसमें लिखा गया कि जो नूरजहां है वो बादशाह के काल की सबसे सर्वोत्तम महिला बने बच्चों। तो ये सारी की सारी चीज यहाँ पे लिखी गई, उर्दू में लिखी गई है, ठीक है। तो आप इसको देख लेना। आगे हम देखते हैं शाहजहां के बारे में। तो ये शाहजहां की फोटो दिखाई गई आपको, ये शाहजहां थे। तो शाहजहां के हम सैन्य अभियान देख लेते हैं पहले। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। तो दक्कन में क्या था, शाहजहां ने अपने सैन्य अभियान स्टार्ट किए थे, और अफगान अभिजीत खान जहां लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। और अफगान में जो शासक था अभिजीत जात खान जहां लोदी, इसने विद्रोह किया और वो शाहजहां से पराजित हो गया। समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट है अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ, जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। तो अहमदनगर में क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था, तो जिसमें क्या हुआ था, बुंदेलों की हार हुई, इतने शाहजहां की विजय हुई थी। और ओरछा पर कब्जा, ओरछा जो राज्य था उस पर भी कब्जा कर लिया गया था। तो बुंदेलों और ओरछा पे कब्जा कर लिया गया था। नेक्स्ट है उत्तर पश्चिम में बलख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ। तो उत्तर पश्चिम में बलख पर उन्हें कब्जा करना था, उसके लिए उन्होंने क्या किया, उज़्बेकों के खिलाफ
अभियान चलाया जो असफल रहा। ये क्या रहा? असफल रहा। परिणाम स्वरूप कांधार सफाविदों के हाथ में चला गया और इसके कारण ये असफल रहा। तो कांधार जो था वो सफाविद जो राजा थे उनके अंडर वो चला गया बच्चों। नेक्स्ट है 1632। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला दिया गया। तो अहमदनगर जो उन्होंने जीता था वो क्या हुआ? 1632 में मुगलों के अंदर मिला दिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। और जो बीजापुर की जो सेना थे उन्होंने क्या किया? शाहजहां से कहा कि हमें आपके साथ सुलह करनी है, हमें आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। नेक्स्ट 1657 से 58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा हो गया। तो इस काल में क्या हुआ कि जो शाहजहां के पुत्र थे वो आपस में लड़ने लगे कि अब गद्दी किसको मिलेगी। तो इसमें क्या हुआ? इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत उनके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। तो इसमें औरंगजेब को राजगद्दी मिली थी और इसके जो बाकी भाई थे उनको मौत के घाट उतार दिया गया था बच्चों। समझ में आ रहा होगा आपको? तो आपको ये 1 बाय 1 सारी चीज याद करनी है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्रियाकलाप 1 है हमारे पास। इसमें मुगल सम्राट शाहजहां को उनकी स्थापत्य कला, इमारत एवं वास्तुकला की उपलब्धियों के लिए अधिक याद किया जाता है। उनसे जुड़े कुछ स्मारकों के विषय में जानकारी एकत्रित कीजिए। तो हमें इसमें बताना कि शाहजहां ने जो उनसे स्मारक बनाए थे उसके बारे में आपको कुछ जानकारी यहाँ पर लिखनी है बच्चों। तो देखते हैं शाहजहां ने कौन कौन से स्मारक बनाए थे। तो फर्स्ट हम जानते हैं जैसे कि लाल किला, नेक्स्ट जामा मस्जिद और नेक्स्ट है आगरा का किला। तो देखते हैं लाल किला के बारे में। मुगल शासक शाहजहां को स्थापत्य कला से काफी लगाव था। शाहजहां ने अपने रहने के लिए इस इमारत का निर्माण कराया था। तो ये लाल किला के बारे में। नेक्स्ट जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने 1656 में कराया था और लाल और संगमरमर पत्थरों से बनी यह मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। तो ये जामा मस्जिद के बारे में हो गया कि इस भारत की क्या सबसे बड़ी मस्जिद है और लाल और संगमरमर के पत्थरों से बनी है। नेक्स्ट है आगरा का किला। आगरा का किला का निर्माण भले ही अकबर के शासनकाल में हुआ लेकिन मौजूदा जो स्ट्रक्चर है उसका श्रेय शाहजहां को जाता है। तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर जो बनाया था आगरा किला किसको जाता है? उसका श्रेय शाहजहां को जाता है। तो आप ये 3 स्मारक लिख सकते हैं, लाल किला, जामा मस्जिद और आगरा किला। ये सभी के सभी किसने बनाए थे बच्चों? शाहजहां ने। ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट कर लेंगे अपनी फर्स्ट एक्टिविटी को। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, कई बच्चे लिखेंगे मुझे पता है कि मैंने बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। 7th क्लास के बच्चों आपको इतना करना ही चाहिए। नेक्स्ट है शाहजहां के विजय अभियानों पर एक नोट लिखी। तो शाहजहां के विजय अभियान हमने अभी पढ़े थे ये, तो इसको मैं थोड़ा बता देती हूँ आपको अच्छे से दोबारा से। तो आपके सारे के सारे अभियान दोबारा से मतलब अपने बता देती हूँ और आपको ये लिखने हैं अपने इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट आप लिखेंगे पॉइंट के फॉर्म में। फर्स्ट ये था दक्कन में शाहजहां के सैन्य अभियान जारी रहे और अफगान अभिजात खान जहां लोधी ने विद्रोह के और वे पराजित हुए। फर्स्ट हो गया कि उसने क्या किया था? अभिजात खान जहां लोधी को उसने हरा दिया था। नेक्स्ट है हमारे पास अहमदनगर का। अहमदनगर के खिलाफ क्या होता है? विरोध अभियान चले थे जिसमें बुंदेलों की हार हो गई थी, ओरछा पर कब्जा कर लिया गया था। तो इसमें क्या था? ओरछा पर कब्जा कर लिया गया था। नेक्स्ट है उत्तर पश्चिम में बलख पर कब्जा करने के लिए उन्होंने क्या किया? उजबेगो जगह पर उजबेगों के खिलाफ किया गया था, अभियान किया था, लेकिन वो क्या रहा? असफल रहा और इसकी वजह से क्या था? कांधार सफाविदों के हाथ में चला गया था। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट था हमारे पास 1632। 1632 में क्या हुआ? अहमदनगर को मुगल राज्य में मिला दिया गया था और बीजापुर के सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया था। तो ये आप 4 पॉइंट इस फर्स्ट क्वेश्चन में अपना लिख देंगे बच्चों। नेक्स्ट है, समझ में आ गया बच्चों आप ये क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आपके 4 पॉइंट आपको लिखने ही पड़ेंगे बच्चों, 1, 2, 3 और 4, ये वाला 4। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। आपने पढ़ा कि नूरजहां का सम्राट जहांगीर पर काफी प्रभाव था। क्या आपको लगता है कि उस समय आम मिस्त्रियों का जीवन भी उतना ही सुखदायी होगा? तो आप इसमें कहेंगे नहीं, ऐसा सुखदायी नहीं था। ठीक है, नहीं लिख देंगे सिंपल। नेक्स्ट है नूरजहां शाहजहां की पत्नी थी? नहीं, ये असत्य है। वो किसकी पत्नी थी बच्चों? नूरजहां। हमने पढ़ा था नूरजहां किसकी बीवी थी बच्चों? वो जहांगीर की बीवी थी। ठीक है, तो आप इसमें लिख देंगे असत्य है। तो इसमें अगर आपको दिख नहीं रहा है सत्य में कलर चेंज कर देती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका असत्य। नेक्स्ट है औरंगजेब जहांगीर का पुत्र था। तो औरंगजेब किसका पुत्र था बच्चों? ये शाहजहां का पुत्र था। तो ये भी आपको क्या हो गया? असत्य हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं
क्रियाकलाप 2, मान लीजिए कि आप एक मुगल सम्राट हैं, उत्तराधिकार के होने वाले युद्धों को रोकने के लिए कुछ उपाय बताइए। तो मान लीजिए क्या आप मुगल सम्राट हैं और आपके जो पुत्र हैं वो उत्तराधिकार के लिए आपस में युद्ध करें, तो उस युद्ध को रोकने के लिए आप क्या करेंगे। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं अपने राज्य को या अपने राज्य को बराबर हिस्सों में अपने पुत्रों में बांट दूंगी। मैं अपने राज्य को अपने पुत्रों में, आपको इधर दिखा देती हूँ अच्छे से, लिखेंगे अपने, मैं अपनी संपत्ति बोल सकते हैं आप इसमें, मैं अपनी संपत्ति या अपने राज्य में अपने राज्य को अपने पुत्रों के बीच में बराबर हिस्सों में बांट देता हूँ, ठीक है, क्योंकि राजा है, बराबर हिस्सों में बांट देता जिससे उनमें लड़ाई ना हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपने राज्यों को क्या करते हैं, पुत्रों के बीच में बराबर हिस्सों में बांट देते ताकि किसी के मन में कोई लालच ना है और वो आपस में लड़ाई झगड़ा ना कर पाए। ठीक है बच्चों, तो आप अपना एक्टिविटी सेकंड भी कंप्लीट कर लेंगे। तो पूरी वर्कशीट बच्चों हमने आपके साथ कंप्लीट कर ली है, तो जल्दी से जल्दी आप अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करें और अपने टीचर से चेक करा लें। अगर आपको वर्कशीट अच्छी लगी है तो बच्चों एक फेवर मेरे लिए करें कि आप मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दे। बच्चों सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करेंगे तभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे। सब्सक्राइब करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है, ऑल, पर्सनलाइज, नन, तो आप ऑल पे क्लिक करेंगे तभी आपको मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दें ताकि मुझे पता चले कि मेरे सभी बच्चों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। शेयर कर दें ताकि जिन बच्चों को अभी तक मेरी वीडियो नहीं मिल पाई है उनको भी मेरी वीडियो मिल जाए और वो इस वीडियो की हेल्प से अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर पाए। कमेंट करें वीडियो पे, अगर कोई वीडियो अच्छी लगी है या कोई डाउट है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।